कहानियाँ। ईश्वर में श्रद्धा। एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वो माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वो माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। ये रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ। पुजारी से कहना, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार न करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा। कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों ना माला मैं पहन लूं। ये सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। ये सुनकर पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वो माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहनते समय राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, ये सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूं तो राजा दंड दे देंगे। इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज, ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी, अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु, मैं जानता हूं आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया। ये लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में ये सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी, पहली बार ये लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वो स्वयं करेंगे। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली हैं या नकली। ये समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूं। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े व रक्त की धार भी बहानी पड़ी, तुझे समझाने के लिए। कहते हैं, समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सब प्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे। सच्ची शिक्षा। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही रमणीय
एवं मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु महात्मा उस आश्रम में अपने शिष्यों को विविध विषय आदि पर शिक्षा प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थी उन साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे एवं उन महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। एक दिन दो युवक उन महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। युवक अच्छे कुल और परिवार से थे और वो दोनों भी उन महात्मा की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम पहुंचे थे। महात्मा ने सोचा कि इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी कसौटी की जाए और उन्होंने उन दोनों से आश्रम के कमरे में रखे दो मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी जिससे वे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दिए और उनसे कहा कि आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा ये तो बहुत ही सरल काम है और इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इससे गुरुजी क्या कसौटी करेंगे। किंतु गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख न रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको इनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाओगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो, मेरे पास आप चले आना। दोनों युवकों को लगा ये तो बहुत ही सीधा साधा और सरल काम है और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी से जाकर ये बात तुरंत कहता हूँ। दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृति को लिए दूर जंगल में चला गया। जब वो एक घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे वो बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु जैसे ही वो गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नजर उस पेड़ पर बैठी एक पक्षी पर पड़ी। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहां गर्दन तोड़ दूंगा तो ये पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वो युवक पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियां थी, तो वो भी उसे देख रही हैं। ये सोचकर वो झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृति की गर्दन तोड़ने का फैसला लिया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कलाकृति की गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कलाकृति में जो आंखें बनी हैं वो मुझे देख रही हैं। और यही सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ, उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कलाकृति की आंखें देख रही हैं, न उसकी खुद की आंखें उसे देख रही हैं। और वो जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ, मानो उसके अंदर से आवाज उठी कि अरे मैं तो देख रहा हूं, और वो आवाज उसके हृदय की थी, मैं तो देख रहा हूं। अब वो युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वो युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देख ही रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इसी कारणवश गुरुजी, मैं आपकी कसौटी पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस कसौटी में असफल नहीं किंतु पूर्णतः सफल हुए हो, और यही शिक्षा इस कसौटी के माध्यम से मैं आप दोनों को देना चाहता था। हर एक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया और कर्म पर परमात्मा की नजर है। कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम स्वयं रुक जाएंगे।
धूर्त पत्नी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही कामचोर और धूर्त थी। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि खेती के काम के बाद उसके पास काफी समय बच जाता है, इसलिए वो सोच रहा है कि इस बीच शहर जाकर कुछ पैसा कमा लूं। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है। धान की फसल तैयार होने पर किसान ने अच्छे किस्म के धान को एक अलग कोठिला, अनाज रखने के लिए मिट्टी से बनाया गया बड़ा गोल पात्र जैसा स्थान में रख दिया और एक गट्ठर कपास खरीद कर अपनी पत्नी से कहा कि तुम धीरे धीरे धान को कूट डालना और चरखे से इस कपास का सूत काट लेना। मैं शहर जाकर उनको बेच आऊंगा। उसने कहा कि ठीक है, जब तक तुम शहर से वापस नहीं आओगे मैं सारा धान कूट और कपास का सूत काट डालूंगी। किसान के जाने के बाद उसकी पत्नी दिन भर इधर उधर घूमती और अच्छे वाले धान को कूट कर उसके चावल को पकाकर खा जाती और भूसे को दूसरे कोठिला में रखने के बाद लंबी तान कर सो जाती। कपास भी वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। कुछ दिन बाद किसान शहर से लौट आया और उसने धान और कपास के बारे में पूछने पर उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि मैंने सारा धान कूट कर चावल निकाल लिया और कपास का सूत काट लिया है। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कल बाजार जाकर उसे बेच आऊंगा। और रात में खाना खाकर वो खेत की रखवाली करने के लिए चला गया। किसान की पत्नी ने अपना झूठ छिपाने के लिए नाटक रचा। उसने अपनी सहेली से लाल रंग की साड़ी और उसके भैंस का बच्चा मांगा और अपने पूरे शरीर पर कालिख लगाकर लाल रंग की साड़ी पहनकर एक हाथ में खप्पर, दूसरे हाथ में दराती लेकर पाड़े के ऊपर बैठकर जहां उसका पति सो रहा था पहुंच गई और जोर से हुंकार कर बोली, कौन मूर्ख मेरे रास्ते में सो रहा है। उसकी आवाज सुनकर किसान जग गया और उसको देखकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि माता, आप कौन हैं? पड्डे पर बैठी उसकी पत्नी बोली, हम ता होई चंडिका, चंडाल बाटी पंडिका, तोहे खाओ तोरे पुताओं को खाओ। मैं चंडी हूँ और भैंस के पड़े पर चढ़ी हुई हूँ। मैं तुमको और तुम्हारे बेटे को खाऊंगी। ये सुनकर किसान थर थर कांपने लगा और कहने लगा कि माता, हमसे कौन सी गलती हो गई है जिससे आप हम पर नाराज हो रही हैं? मैं 3 लोक के भ्रमण के लिए जा रही हूँ और मूर्ख तू मेरे रास्ते में सो रहा है। उस स्त्री ने आवाज बदलकर कहा, माता, गलती हो गई, क्षमा करें। किसान ने डरते हुए कहा। वो उसे डराती रही और वो माफी मांगता रहा। अंत में उसने कहा कि मैं तुम्हें केवल इस शर्त पर क्षमा कर सकती हूँ कि तुम दोनों रात भर यहीं बैठकर जपते रहो कि सूत से कपास होए, कोठिला का धान भूसा होए, नहीं तो मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को मृत्यु दंड देती हूँ। माता, आप हमें क्षमा करें। हम दोनों रात भर सूत से कपास होए, कोठिला का धान भूसा होए जपते रहेंगे। किसान ने हाथ जोड़कर कहा। किसान की पत्नी खेत से वापस आकर नहा धोकर सो गई। सवेरा होते ही किसान घर पहुंचकर अपनी पत्नी से रात की घटना सुनाने लगा। वो अनजान बनी हैरानी के साथ सब सुनती रही। जब किसान ने अपने सूत से कपास वाली बात कही तो वो घबराने का नाटक करते हुए कहने लगी, तुमने ऐसा कहा तो नहीं? अरे कहा, तभी तो जाकर जान बची है, किसान ने कहा। इतना सुनते ही वो कोठिला को खोलकर देखने लगी। कोठिला में भुस भरा हुआ था और कोने में कपास का गट्ठर रखा हुआ था। ये देखकर वो औरत दहाड़ मारकर रोने लगी। अरे तुमने ये क्या कर दिया? मैं दिन रात भूखी प्यासी रहकर धान कूटती और सूत काटती रही और तुमने मेरी महीनों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर दिया। पत्नी को रोता देखकर किसान उसे समझाने और चुप कराने की कोशिश करने लग गया। कहते हैं कुछ महिलाएं झूठ बोलने और नाटक करने में पारंगत होती हैं। ये कहानी कुछ ये ही कहती है। होनी। ये राजा विक्रमादित्य के समय की बात है। एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी गांव में रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे। ब्राह्मण मांगता और अपना व परिवार का पेट पालता। उनकी एक लड़की थी। होते होते वो कन्या विवाह योग्य हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिन रात उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को सलाह दी कि वो राजा विक्रमादित्य के पास जाए और कन्या के विवाह के लिए कुछ मांग लाए। ब्राह्मणी ने सुन रखा था कि राजा विक्रमादित्य बड़े दानी और धर्मात्मा हैं। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के लिए कहीं से एक जनेऊ का प्रबंध कर दिया और रास्ते के लिए रोटियां बांध उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण राजधानी में पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य हर रोज ब्राह्मण व गरीबों को दान देता था।
एक दिन वो ब्राह्मण भी किसी तरह भीड़ को पार कर राजा तक पहुंच गया और अपनी कथा सुनाई। राजा ने उसे 2 खच्चर और 2 सोने की मोहरें दी। ब्राह्मण खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक जगह रात पड़ गई। एक पेड़ के नीचे खच्चर बांधकर वो रात तक जागता रहा कि कहीं कोई उसका धन चुरा न ले, किंतु थका होने से उसकी आंख लग गई। उसके सोते ही जंगल की ओर से खच्चर व सोने की मोहरें चुरा कर ले गई। जब सुबह ब्राह्मण जागा तो खच्चर गायब थी। जेब में हाथ डाला तो मोहरें भी गायब। ब्राह्मण बहुत मायूस हुआ। वो सोचने लगा कि अब घर जाकर ब्राह्मणी को क्या मुंह दिखाएगा। राजा से मिला सारा धन जाता रहा। ब्राह्मणी के भय से घर जाने के बजाय उसने पुनः राजा के पास जाने का निश्चय किया। एक बार फिर वो किसी तरह राजा के पास जा पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसका धन चोरी हो गया। राजा ने इस बार उसे 4 खच्चर और 4 सोने की मोहरें दान में दी। ब्राह्मण और भी प्रसन्न मुद्रा में घर की ओर चल दिया। इस बार भी उसे रास्ते में रात पड़ गई, किंतु उसने निश्चय किया कि वो रात भर जागता रहेगा। होनी तो होकर रहनी थी। उसे नींद आ गई। होनी फिर औरत का रूप धर कर आई और खच्चर व मोहरें चुरा ले गई। जब सुबह ब्राह्मण हड़बड़ाया सा उठा तो सारा धन लुट चुका था। अब फिर वो सोच में पड़ गया कि घर क्या मुंह लेकर लौटे। अब घर जाना भी कठिन था तो फिर राजा से मांगना भी। आखिर हार कर वो फिर राजा की ओर लौट गया। इस बार राजा के पूछने पर उसने फिर से चोरी का हाल सुना दिया। राजा ने इस बार ब्राह्मण को 8 खच्चर और 8 मोहरें दी। ब्राह्मण अपने रास्ते चल दिया। राजा भी वेश बदलकर उसके पीछे हो लिया। ब्राह्मण ने इस बार सोच रखा था कि वो किसी भी कीमत पर घर पहुंच जाएगा, रात रास्ते में नहीं रुकेगा। बहुत तेज चलने पर भी उसे रात राह में पड़ ही गई। इस बार भी उसने जागते रहने की कोशिश की, किंतु पूरी रात जाग न सका। जैसे ही ब्राह्मण की आंख लगी, होनी ने औरत का रूप धारण किया और उसका धन चुरा ले चली। राजा ने पेड़ के पीछे से उसे देख लिया और पूछ लिया, तुम कौन हो? बार बार क्यों इसका धन चुरा रही हो? औरत ने बताया, मैं होनी हूं। मैं जिसे लग जाती हूं उसके पास कुछ नहीं छोड़ती। तुम चाहो इसे कितना भी धन दो, मैं इसे कंगाल ही रखूंगी। राजा ने कहा, अच्छा तुम में इतनी शक्ति है तो मुझे लग जाओ। मैं राजा हूं, देखता हूं तुम क्या कर लेती हो मेरा। होनी ने ब्राह्मण की खच्चर और धन वापस कर दिया और राजा को व्याप गई। राजा अपने राज्य को वापस आ रहा था कि रास्ते में ही उसे कोढ़ के लक्षण उभर आए। वो 1-2 दिन इधर उधर भटकता रहा कि शायद ऐसे ही कोई बीमारी होगी। देखते देखते उसका सारा शरीर गलने लगा। राजा एक नगर में रास्ते के किनारे बैठ गया। आते जाते लोग राजा को दूर से भीख फेंकने लगे। एक बार एक तेलिन ने कोढ़ी पर थोड़ा सा तेल फेंका। जब वो बाजार में तेल बेचने लगी तो उसका तेल बढ़ गया और उसे अधिक पैसे मिले। घर में उसने तेली को बताया तो वो उस पर शक करने लगा, क्योंकि तेल तो उसने उतना ही दिया था। उसने तेलिन को मारा और तरह तरह के लांछन लगाए। दूसरे दिन तेलिन ने और तेल कोढ़ी पर फेंका। अब बाजार में और तेल बढ़ गया और भी ज्यादा पैसे मिले। ये बात उसने घर में तेली को बताई। तेली ने भी कोढ़ी पर तेल फेंका। आजमाया कि वाकई तेल बढ़ जाता है। वे कोढ़ी को उठाकर घर ले आए और कोलू के पास एक झोपड़ी बनाकर ठहरा दिया। जब कोलू में तेल निकलने का समय होता, वे कोढ़ी को लाकर कोलू के पास बैठा देते और 19 से ज्यादा तेल निकलता। तेली के पास तेल ही तेल हो गया। इन्हीं दिनों राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर भी होना निश्चित हो गया। राजकुमारी ने एक बार राजा विक्रमादित्य को देखा था। तब से ही उसने निर्णय कर लिया था कि वो इसी राजा से शादी करेगी। स्वयंवर में बहुत से देशों के राजकुमार राजाओं को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रथम दिन सभा सजी हुई थी कि राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर बाहर आई और सारी सभा में घूमी, लेकिन किसी के गले में वरमाला नहीं पहनाई और जाकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, इस स्वयंवर में अभी भी कुछ राजा नहीं आए हैं, कृपया उन्हें भी बुला लीजिए। दूसरे दिन भी राजकुमारी ने सारे मंडप का चक्कर लगाया, लेकिन राजा विक्रमादित्य को न देखकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आज भी सभा में कुछ राजा आने शेष है। अब राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि कोई भूला भटका, लूला लंगड़ा, कुष्ठी व्यक्ति कहीं भी हो तो उसे भी यहाँ लाया जाए।
सिपाहियों ने तेली के घर जाकर उस कुष्ठी व अपंग व्यक्ति को देखा और उसे उठाकर स्वयंवर में ले आए और उसे भी एक जगह कोने में बिठा दिया। राजकुमारी आई और सभा का चक्कर लगाया। अंत में राजकुमारी ने उस कोढ़ी व्यक्ति को एक कोने में बैठा हुआ देखा, जिसके हाथ पैर गले हुए थे, किंतु उसके सिर के ऊपर बादल का टुकड़ा छाया कर रहा था। राजकुमारी ने उस कोढ़ी के गले में वरमाला डाल दी। सभी हैरान रह गए। ये देखकर राजकुमारी के पिता और भाइयों ने विरोध किया, लेकिन राजकुमारी के आग्रह के अनुसार उसकी शादी उस कोढ़ी के साथ कर दी और उन्हें रहने के लिए अलग से महल बना दिया। अलग महल में रहते हुए राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य की बहुत सेवा की। उसे पता था कि यही राजा विक्रमादित्य है जो किसी शाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हैं। लोगों में भी ये खबर फैल गई और वे राजा के पास आने जाने लग गए। महल में धूमधाम से राजा का सत्कार होने लगा। एक दिन वो अज्ञात औरत होनी कर्म, धर्म और भाग्य आपस में लड़ते झगड़ते राजा के पास आ पहुंचे। चारों ने राजा से फैसला करने के लिए कहा, महाराज, हमारा फैसला कीजिए कि हम चारों में से कौन बड़ा है। धर्म ने कहा, मैं बड़ा हूं। कर्म ने कहा, मैं बड़ा हूं। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूं। और होनी ने कहा, मैं बड़ी हूं। राजा ने उन चारों से कहा, न तो धर्म बड़ा है और न कर्म और न ही भाग्य। बड़े हैं, बड़ी तो केवल होनी है, क्योंकि मैंने कर्म भी किया और धर्म भी करता हूं और उसी के साथ मैं भाग्य को भी मानने वाला हूं। किंतु जब मुझे होनी ने आकर घेर लिया तो तुम में से किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम बड़े नहीं हो सकते। मैं तो इस होनी से बहुत प्रभावित हूं। इसके आगे मेरा कोई जोर नहीं चला। मैं इसे ही बड़ा मानता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसे प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर होनी ने उन्हें अपने शाप से मुक्त कर दिया। राजा के गले कटे हुए हाथ पैर जुड़ गए तथा कुष्ठ रोग भी हट गया। ये देखकर राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उनका राजपाट भी पुनः उसी प्रकार हो गया जैसे पहले था। रानी के साथ राजा अपने महल में चला गया और प्रजा ने उनका हार्दिक सत्कार किया। राजा का नियम था कि वो दिन के समय राजपाट संभालता और रात में भेष बदलकर अपनी नगरी में भ्रमण करता था। कोई भी दुखी, बीमार, लाचार हो तो उसकी सेवा करता तथा कई रहस्यमय बातों की छानबीन भी करता, ताकि वो प्रजा को सच्चा न्याय दे सके। कहा जाता है राजा विक्रमादित्य के महल में 32 सिंहासन थे, जो कि हीरे, मोती, सोने और चांदी से जड़े हुए थे। एक दिन राजा वेश बदलकर जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में कुछ ग्वालों को पशु चराते देख और वहीं पर बैठकर उनका खेल देखने लग गया। कुछ ग्वाले इधर उधर दौड़ रहे थे और कुछ अपना खेल खेल रहे थे। एक ग्वाला राजा बना हुआ था, दूसरा मंत्री, तीसरा सिपाही बना हुआ था और चौथा चोर। सिपाही चोर को पकड़कर ग्वाला राजा के पास ले आया और राजा से कहा कि राजा, ये चोर है, इसने बहुत माल चोरी किया है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तब ग्वाला राजा ने कहा, इसके हाथ पैर काटकर जंगल में फेंक दो। ग्वालों का ये खेल राजा को बहुत पसंद आया। उसने ग्वालों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि वो पुनः खेल खेलें। लेकिन ग्वाले बिल्कुल अनजान बन गए, जैसे उन्हें उन बातों का जरा भी ख्याल न हो। राजा ने पुनः ग्वालों को वही खेल उसी स्थान पर करने के लिए कहा जहां वो पहले खेल रहे थे। तो ग्वालों की बुद्धि पुनः उसकी प्रकार का न्याय करने लगी। वो ग्वाला राजा बहुत बड़ी बड़ी बातें और फैसले करने लगा, जिससे सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और उसने जिस पत्थर पर बैठकर ग्वाला राजा फैसला सुना रहा था, उसके नीचे वाली जगह को उखाड़ देना चाहा। राजा ने जान लिया कि ये कोई चमत्कारी स्थान है। राजा ने उस स्थान की खुदाई करवानी प्रारंभ कर दी। कुछ नीचे उतरने पर एक सोने की पौड़ी दिखाई दी, जिस पर राजा पैर रखने ही वाला था कि एक आकाशवाणी हुई, राजा ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। राजा ने प्रश्न का उत्तर दे दिया। तभी दूसरी पौड़ी निकल आई और राजा ने उस पर भी पैर रखना चाहा, लेकिन फिर आकाशवाणी ने उसे रोक लिया। राजा ठहरो, पहले मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। राजा ने दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। इस तरह एक एक करके धरती के अंदर 32 पौड़ियां निकली और सभी ने अपने अपने प्रश्न पूछे। राजा ने पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए, जिन्हें 32 पौड़ियां और 36 कलियां के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन सिंहासन 32 में मिलता है। कहानियां
ये कहानी है खुदा का निजाम। एक मौलवी साहब थे जो मदरसे में बच्चों को पढ़ाकर उनसे फीस लेकर अपना घर चलाया करते थे। एक दिन वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी जिसके हाथ पैर नहीं है और अंधी भी है, बियाबान जंगल में अकेले पड़ी हुई है और जिंदा भी है। मौलवी साहब ने सोचा कि आखिर ये लोमड़ी जिंदा कैसे है, इसे खाना पानी कौन देता है, चलो देखता हूं। मौलवी साहब वही लोमड़ी के पास एक पेड़ की छांव में बैठ गए। सुबह से दोपहर हो गई, लोमड़ी भूखी प्यासी यूं ही पड़ी रही। मौलवी साहब देखना चाहते थे कि ये जिंदा कैसे है। अब तो शाम भी ढल चुकी थी, लेकिन वो वैसे ही भूखी पड़ी थी। जब रात का पहर शुरू हुआ और सूरज डूबा तो लोमड़ी के सर के पास की जगह फटी और सफेद कपड़े पहने, हाथ में दूध का भरा हुआ कटोरा लिए एक फरिश्ता हाजिर हुआ और लोमड़ी को अपने हाथों से दूध पिलाया। मौलवी साहब सारा माजरा देख रहे थे। जब फरिश्ता गायब होना चाहता था तब मौलवी साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, आप कौन हो और इस लोमड़ी को क्यों दूध पिला रहे हो? फरिश्ता बोला, अल्लाह अपने हर बंदे को, चाहे इंसान हो या हैवान, भूखा मरने नहीं देता है। ये लोमड़ी कुछ हरकत कर नहीं सकती, इसलिए इसका खाना पानी अल्लाह मेरे हाथों भेजता है। मौलवी साहब ने सोचा, जब खाने का वायदा अल्लाह का है तो मैं क्यों काम करूं? वो खाना देगा। और मौलवी साहब ने एक पहाड़ पर इबादत करनी शुरू कर दी। सोचा खाना तो अल्लाह ही देगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, खाने का एक दाना भी नहीं आया। मौलवी साहब गुस्सा हो गए और बड़बड़ाने लगे कि फरिश्ता झूठ बोल रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग को लोमड़ी वाली सारी बात बताई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा लोमड़ी मजबूर थी, उसके हाथ पैर नहीं थे और अंधी भी थी, और वो कैसे हरकत करती? तुम्हारे हाथ पैर और आंखें सब सही है, तुम्हें अल्लाह क्यों खाना भेजेगा? जाओ इबादत के साथ मेहनत भी करो। जब मौलाना साहब घर पहुंचे, उनकी बीवी बोली, 2 बच्चे पढ़ने नए आए हैं और उनके वालिद ने 1 बोरी चावल और 1 बोरी आटा एडवांस में बतौर फीस के दिया है। मौलाना साहब ने अपनी गलती की माफी मांगी और उसका लाख लाख शुक्र अदा करा और बच्चों को दिलो जान से पढ़ाने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर्म ही पूजा है, इबादत है, प्रार्थना है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेहनत और लगन का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। कर्म बड़ा या विधि लेख। राजा विक्रमाजीत को सदा अपनी प्रजा की भलाई की चिंता सताई रहती। वे प्रजा के कष्टों को जानने के लिए रात को वेश बदल घूमते। एक बार वो सदा की भांति अपने भ्रमण पर निकले ही थे कि थोड़ी दूरी पर उन्हें 2 साधु मिले। एक साधु कह रहा था, जो लिखने वाले ने लिखा है वही होता है, परंतु दूसरा साधु कह रहा था, नहीं नहीं, कर्म के द्वारा वो लेख बदल भी सकता है। दोनों में इसी बात पर तू मैं होने लगी। एक कह रहा था, लिखणु ही प्रधान, दूसरा कह रहा था, कर्म प्रधान है। क्यों बाबा, क्यों लड़ रहे हो? बात क्या है? राजा ने पूछा। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। राजा चकित रह गया, पर फिर भी उसने कहा, भाइयों, आपको पता है कि इस नगरी का राजा कौन है? किसके राज्य में आप विचरण कर रहे हैं? हाँ महाराज, इस नगरी का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय है और बहुत दानी भी है, भगवान को मानने वाला है। तो फिर तुम लोग कल उसकी कचहरी में जाकर अपने विवाद का निर्णय क्यों नहीं करवा लेते? राजा आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में उथल पुथल चलती रही। लेख प्रधान या कर्म, इसी सोच में पड़ा था कि उसने देखा गली के एक छोर में दीप जल रहा था और उस मकान से रोने की आवाज आ रही थी। राजा ने जाकर उस मकान का द्वार खटखटाया। कुछ समय बीत जाने पर द्वार खुला और एक मरियल सा मुखड़ा सामने नजर आया। हाँ भाई, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? क्या कष्ट है तुम्हें? महाराज, आप इस चक्कर में मत पड़े। हमें पता है कि आप राजा विक्रमाजीत के अतिरिक्त कोई नहीं। भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपको कष्ट क्या है? राजा विक्रमाजीत ही नहीं, और भी कोई आपका सहायक हो सकता है। महाराज, अगर आप अवश्य जानना चाहते हैं तो आइए अंदर चलकर आपको सुनाता हूँ अपनी कहानी। राजा घर के भीतर गया, उसे आसन देकर बिठा दिया।
तब उसने अपनी कहानी कहनी शुरू की। महाराज, हमारे यहाँ शादी के 20 वर्ष तक कोई संतान न हुई। हमने नाग देवता की पूजा शुरू की। एक रात को मुझे सपना आया। नाग ने पूछा, ब्राह्मण, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैंने कहा, महाराज, मैं संतानहीन हूँ, कोई संतान नहीं है। मेरे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संतान के हाथ का पिंड अवश्य चाहिए। नाग देवता बोले, तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं लिखी है, पर तुमने इतना कर्म किया है, इतनी साधना की है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी और पुत्र रत्न होगा। परंतु 12 वर्ष पश्चात आधी रात के समय नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, मैं मान गया। 12 वर्ष तो 12 वर्ष ही सही, कम से कम मैं संतान तो अपने घर में देख लूं। नाग देवता अदृश्य हो गए। आज 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मेरे इकलौते बच्चे को नाग दंश करेगा और वो मर जाएगा, इसलिए हम रो रहे हैं। सारी कहानी सुनकर राजा असमंजस पे पड़ गया। सोच विचार कर थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि दूध तथा पुष्प आदि का प्रबंध करो। महाराज, आप जो आदेश देंगे मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ, किंतु देवता की बात अटल होती है, ये आप सोच लें। चिंता न करो, इसका परिणाम जो निकलेगा मैं उसको सहन करने के लिए तैयार हूँ, राजा ने कहा। लड़के को कमरे में सुला दिया गया। मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक पुष्प बिछा दिए गए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूध के कटोरे भर दिए गए। आधी रात के समय नाग देवता ने मुख्य द्वार से प्रवेश करना आरंभ किया। पुष्पों से सजा मार्ग स्थान स्थान पर दूध आहार नाग बालक के कमरे तक जाते जाते दयालु हो चुके थे। वे अपने मालिक नाग देवता का आदेश भूल चुके थे। क्या चाहते हो? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नाग अपने स्वामी की आज्ञा का पालन भूल कर बोला, महाराज, अपने बालक का जीवन दान, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। साथ वाले कमरे में गृह स्वामी की जोरदार आवाज नाग के कानों में पड़ी। ये आपने बहुत ही अनुचित मांग की है। इसका अर्थ यह है कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, पर इसके लिए मुझे जो दंड भुगतना पड़े भुगत लूंगा, परंतु मैं इस बच्चे को जीवन दिए बिना नहीं जा सकता। इतना कहकर नाग धीरे धीरे मुख्य द्वार से बाहर चले गए और राजा तथा गृह स्वामी ने बालक के कमरे में प्रवेश किया। राजा ने कहा, आपका पुत्र स्वस्थ है, मेरा इतना ही काम था, आगे की बात आप मुझ पर छोड़ दें। गृह स्वामी का धन्यवाद लेकर राजा उनके घर से निपटकर अपने महल में आकर सो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने एक तो नेकी की है, एक जीव को नाग का आहार होने से बचाया, दूसरा कल के मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए मुझे प्रमाण मिल गया। राजा सो गया। रात के समय उसे एक सपना आया जिसमें नाग देवता उसे चुनौती दे गए, महाराज, आपने विधि लेख को कर्म योग से बदलने की कोशिश की है, ये अच्छा नहीं किया, इसके परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। राजा प्रातः उठा, अपने प्रातकालीन कार्यों से निर्वृत्त होकर दरबार में जा बैठा। उसके दिल में रात की बीती बात तथा सपने की वार्ता दोनों एक साथ घूम रही थी। इससे पहले कि वो न्याय याचकों को बुलाए, उसके पेट में कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ और उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो गद्दी से उठा शौच करने, कचहरी प्रांगण से बाहर निकल गया। शौच से निर्वृत्त होकर उसने जैसे ही गड़वी की ओर हाथ बढ़ाया, उसका हाथ गड़वी तक न पहुंच सका। अचानक एक पक्षी उड़ता हुआ आया और उसे वहां से उठाकर एक घने जंगल में जाकर छोड़ दिया। घना जंगल था जहां हर तरफ सांप ही सांप अटखेलियां कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वो स्तब्ध रह गया। सांपों से बचने के लिए वो एक वृक्ष पर चढ़ गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, भूख की आग तो वृक्षों के फलों से शांत कर लेता, परंतु उसका अपना भविष्य तो अधर्म्य था। इस बीच उसे कई बार आकाशवाणी हुई, राजा, विधि का लेख प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं। न्याय प्रिय राजा ने एक गांठ सी दिल में बांध ली थी, कर्म प्रधान है। मैंने कर्म योग से ही बालक की जान बचाई है। एक दिन जंगल में एक लकड़हारा आया। उसने देखा और कहा, अरे बुद्धू, तू ऊपर क्या कर रहा है? नीचे उतर, कुछ कर्म कर, यहाँ टंगे रहने से तुझे क्या मिलेगा? राजा वहां से उतरा और पेड़ से उतरकर लकड़हारे के पास आ गया और बोला, कहो महाराज, क्या आदेश है मेरे लिए? मैं हाजिर हूँ। लो, ये मेरा कुल्हड़ा है, मैं काम करके बहुत थक गया हूँ। तुम भी लकड़ियां काटो और बेचकर रोटी कमाओ। मैं 1 गट्ठा बेचता था, अब 2 गट्ठे बेचा करेंगे और पहले से ज्यादा पैसे कमाएंगे। भाई, कर्म ही तो प्रधान है। लकड़हारा बने राजा का अब ये धंधा ही बन गया।
कभी कभी लकड़हारे की आज्ञा के बिना ही वो दूसरी जगह भी अपना गट्ठा बेच डालता, जबकि लकड़हारे की एक ही बनिए के साथ साठगांठ थी। जब लकड़हारे ने देखा कि मेरा नौकर जो मुझसे भी अधिक दाम लाता है, तो उसने बनिए को कहा, महाराज मुझसे तो मेरा नौकर अधिक दाम लाता है, आप तो मुझे कम दाम देते हैं। बनिया चालाक था, उसने लकड़हारे बने राजा के साथ साठगांठ की और उसे अपने पास नौकर रख लिया। राजा विक्रमाजीत अब बनिए का नौकर था और उसी के पास रहने लगा। एक दिन उस नगर के राजा का भंडारी बनिए के साथ बातें कर रहा था कि हमारा राजा बड़ा उदास है, उसके पास मुकदमा आया है, उसका निर्णय देने के लिए उसे रात दिन परेशानी में काटने पड़ रहे हैं। ये बात नौकर विक्रमाजीत ने भी सुन ली। वो बोले, अरे भंडारी जी, वो क्या मुकदमा है जिसका निर्णय राजा नहीं दे पा रहा है? थोड़ा हमें भी तो पता चले, हो सकता है कि नगर के राजा की हम भी सहायता कर सके। बनिया नाराज हुआ और बोला, तुम क्या जानो बड़े लोगों की, राजाओं की बातें, तुम्हें अपनी सीमा के अंदर रहना चाहिए। टके का नौकर लाखों के सपने लेता है, अपनी स्थिति देख, हमारी बात में बाधा मत डाल। मगर भंडारी ने ये बात राजा के मंत्री तक और मंत्री ने राजा तक पहुंचा दी। राजा के आदेश से बनिए के नौकर अर्थात राजा विक्रमाजीत को बुलाया गया। बनिए ने सोचा, मेरा तो काम ही बिगड़ गया, पता नहीं राजा कहीं मुझ पर ही क्रोधित न हो जाए। राजा विक्रमाजीत को राजभवन में लाया गया। नगर के राजा ने उसे पूछा, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो ये निर्णय देने में? महाराज, मुझे पता तो चले कि आपके सम्मुख क्या समस्या है जिसने आपको परेशान कर रखा है, और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को क्यों बुलाया है। देखो महाशय, हमने तुम्हारी प्रशंसा भंडारी से सुनी है, तभी तुम्हें बुलाया है। विधि का लेख प्रधान है या कर्म प्रधान है, यही निर्णय देना है। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो इसका निर्णय करने में? हाँ महाराज, ये तो एक साधारण सी बात है। आप फैसला दे सकते हैं कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। इसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। राजा ने कहा, प्रमाण के लिए सेवक हाजिर है। नौकर बोला। राजा की आज्ञा से वादी को बुलाया गया और निर्णय दे दिया गया कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। अब इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता थी। प्रमाण के रूप में राजा विक्रमाजीत यानी कि नौकर को बुलाया गया। उसने अपने आप को पर्दे में रखकर सारी कहानी सुना दी कि राजा विक्रमाजीत के सम्मुख भी यही प्रश्न आया था और उसने प्रमाण सहित यह निर्णय दिया था कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। वादी ने सारी कथा सुनाकर स्वीकार किया कि राजा का निर्णय सत्य है। राजा ने बनिए के नौकर को कहा कि तुम बनिए की नौकरी छोड़ दो और आज से तुम मेरे मंत्री रहे। नौकर ने निवेदन किया कि महाराज, मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु इसके लिए मुझे बनिए से आज्ञा लेनी ही पड़ेगी। राजाओं के लिए आज्ञा की आवश्यकता तो थी नहीं, फिर भी बनिए की स्वीकृति लेकर उसने राजा के मंत्री का भार संभाल लिया। दिन बीतते चले गए। राजा अपने मंत्री के काम से इतना प्रभावित हुआ कि राज्य का कार्यभार सारा मंत्री पर ही डाल दिया। उन दोनों का मेल जोल इतना बढ़ गया कि दोनों प्रातः भ्रमण के लिए भी इकट्ठे ही जाने लगे। एक दिन सुबह ही जंगल गए। जंगल में जाकर शौच आदि से निवृत्त होने के लिए हाथ में गड़वी लिए इधर उधर हो गए। राजा विक्रमाजीत उसी प्रकार गड़वी के लिए हाथ बढ़ाने को ही था कि वही पक्षी आया और राजा विक्रमाजीत को उठाकर दोबारा उसी स्थान पर ले गया जहां से कुछ समय पूर्व ही उसे उठाया था। राजा के सामने वैसी ही गड़वी पड़ी थी। उसने पानी भरा और हाथ मुंह धोकर कचहरी चला गया। मंत्री ने कहा, आप तो बड़ी जल्दी आ गए। राजा हैरान था। उसने तो एक युग बिता दिया था, लोग कह रहे हैं कि जल्दी आ गया। वो स्वयं हैरान था कि आखिर ये हुआ कैसे। राजा ने सभी मुकदमों के निर्णय दिए। उन दोनों साधुओं का निर्णय भी दिया कि कर्म प्रधान है, लेख नहीं। दो मित्रों की है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक अंधा था। दोनों में इतनी मित्रता थी कि वे सदा एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते, हमेशा एक दूसरे का साथ देते। दोनों इकट्ठा रहते, यहाँ तक कि एक ही पत्तल में खाते थे, इकट्ठा उठते बैठते सोते थे। दोनों लगते भी एक से थे। वे दोनों बड़े अच्छे गायक थे। वे गाते बजाते और इसी से अपना पेट भरते। अंधा ढोल बजाता था और सुनखा धनतारा। किसी का जन्मदिन हो, जागरण हो, विवाह हो, उन्हें दूर दूर से बुलावा आता। रामनवमी, जन्माष्टमी, कथा, सत्संग में उन्हें बुलाया जाता। विवाह शादी में तो उन्हें बहुत आमदनी होती। सुनखा सारंगी का पारंगत था और नरम दिल था। उसमें किसी प्रकार का छल नहीं था। उसके राज दरबार में बड़ी प्रशंसा होती।
अंधा ढोल या तबला बजाता था, उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी। ऊपर से वो बड़ा शक्की और वहमी था। सुनखा हर वक्त उसे बाहां पकड़े चलाए रखता। जो भी आमदनी होती या कोई वस्तु मिलती उसे अंधे के साथ बांट कर लेता। कभी भी उससे हेरा फेरी नहीं करता। फिर भी अंधा उस पर विश्वास नहीं करता था। कई लोग होते हैं जिन्हें चुगली करने की आदत होती है। वे एक की बात दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। ऐसे ही एक चालाक आदमी ने अंधे से कहा, भाई तुम्हारे पास गुण भी है, तुम्हें अनुभव भी है। हाँ, तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है, तुम्हारे मन में तो प्रकाश है। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ये क्या कह रहे हो भाई? साफ साफ बताओ, बात क्या है? अंधे ने पूछा तो उसने बताया, देख भाई, तू ढोल बजाता है और तुम्हारा मित्र धनतारा, तुम दोनों अपनी अपनी कला में सिद्धहस्त हो। तुम्हें लोग त्योहारों के दिन खिचड़ी बबरू भी घर के लिए देते होंगे। नहीं भैया, मैंने तो बबरुओं का स्वाद भी नहीं चखा, तभी तुझे समझा रहा हूं, उस आदमी ने कहा। अंधे ने सोचा, अच्छी अच्छी चीजें वो स्वयं खा जाता है और मुझे सूखे टिक्कर दे देता है। एक दिन अंधे ने हिम्मत कर सुनखे को कहा, देख भाई, हम इकट्ठे तो रहते हैं, इकट्ठे बैठकर खाते नहीं। आज से हम इकट्ठा ही खाएंगे। हमने मरना जीना सब एक साथ। सुनखे ने कहा, जैसा आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उस दिन से वे इकट्ठा खाने लगे। सुनखा गांव में जाता, कुछ इकट्ठा करता और दोनों एक ही पत्तल पर खाते। एक दिन जब सुनखा गांव में अन्न लेने गया था, उसे वही चालाक आदमी वहां मिला। उसने अंधे को कहा, सुनाइए भाई, आपके क्या हाल हैं? ठीक है भैया, समय कट रहा है। आपके कहने के बाद हम एक ही पत्तल में इकट्ठा खाते हैं। पर भैया, तुझे क्या पता, जब वो अच्छा अच्छा लाता है तो अकेला ही खा जाता है, तुझे तो रूखा सूखा ही देता है। ऐसा कहकर वो चला गया। अंधा फिर शक करने लगा। सुनखा मांग कर लाता, अंधे को भी खिलाता। अंधे ने एक दिन कहा, हमें आज अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। अंधा लालची भी था। उन्हें आज किसी ने अपने घर खाने के लिए बुलाया था। अंधे ने बाहां पकड़ी और चल दिया। चलते चलते वे उस घर में पहुंच गए जहां से न्योता था। वहां घर वालों ने उनके हाथ धुलाए और थालियों में खीर परोस दी। 2 थालियों में खीर पड़ी। जान अंधे ने कहा, देखो जी, एक थाली आप उठा लो। उन्होंने एक थाली उठा ली। महाराज, खाना आरंभ कीजिए। घर वालों ने कहा। ये सुन सुनक्खा खाने लग गया। अंधे ने सोचा, सुनक्खा ज्यादा ही न खा जाए। ये सोच अंधा जल्दी जल्दी ग्रास पर ग्रास लेने लगा। सुनक्खा कुछ नहीं बोला। अब अंधे ने सोचा, मैं दोनों हाथों से खाता हूं। वो दोनों हाथों से खाने लग गया। सुनक्खा फिर भी चुप रहा। अब अंधे ने थाली ही उठाई और मुंह से लगा ली। सुनक्खा फिर भी चुप रहा। वो नीचे गिरी खीर ही खाने लगा। सुनक्खा अभी भी कुछ खा रहा है, ये सोच अंधा जल गया। वो उसे हर कुछ बोलने लगा। बोलता क्यों नहीं? तू चुप क्यों है? चुपचाप भैंस की तरह बैठा है, जरूर कुछ दाल में काला है। मन में ये सोच वो जोर जोर से रोने लग पड़ा। लोगों, मैं लुट गया, मैं मर गया, ये सुनक्खा मुझे भूखा मार रहा है। उसने फिर खीर की थाली मुंह में लगा ली। सुनक्खा उसकी ओर देखता रहा, बोला कुछ नहीं। अंधे को देख रहे घर के आदमी हंसने लगे। कुम्हार और रानी पद्मनी की। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके संतान नहीं थी। वो जितने भांडे बर्तन बेचता, हर शाम उसे गुजारे लायक ही आमदनी होती। वो कितनी भी कोशिश करे, कमाई में बरकत नहीं होती। एक बार उसने दूसरे शहर में बर्तन बेचने की सोची कि शायद वहां ज्यादा आमदनी हो। वो बर्तन उठा चल दिया। रास्ते में एक जंगल था। उस जंगल में आग लगी हुई थी। सभी जीव जंतु अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जंगल से कुछ दूर एक बावड़ी के किनारे उसने बर्तन रखे और आराम करने लगा। कुछ देर बाद वह पुनः चल दिया। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम मुझे वहां छोड़ आओ जहां से उठाया था, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुम्हार ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई न दिखा। वो फिर आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई,
अब भी आगे चलता रहा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब कुम्हार बड़ा परेशान हुआ, ये क्या हो रहा है। उसने सिर पर रखे बर्तन नीचे उतारे और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। इतने में एक काला नाग निकला और उसके आगे आ खड़ा हुआ। कुम्हार उसे देख डर गया। नाग ने कहा, मैं बासुकी नाग का पुत्र हूं, मुझसे भय मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इस जंगल की आग से बच पाया हूं। मैं बिना किसी को बताए मृत्यु लोक की सैर पर निकला था कि इस जंगल की आग में फंस गया। जंगल से भागा तो बस्ती के लोग मुझे मार देते। तुम मेरी जान बचाने वाले हो, तुम ऐसा करो कि मुझे बावड़ी के पास वाले तालाब में छोड़ आओ तो मेहरबानी होगी। कुम्हार सोचने लगा, ये तो मेरी मौत है। दूसरे शहर चंद पैसे कमाने चला था, अब इसे वहीं छोड़ना पड़ेगा। उसने नाग को घड़े में डाला और अपने बर्तन उठा उस तालाब में ले गया जहां नाग ने बोला था। नाग खुश हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें अपने कबीले में ले चलता हूं। तुम आंखें बंद रखना, तुम्हें बड़े बड़े सांप दिखेंगे, तुम डरना मत। तुम्हें मेरे पिता वासुकी नाग मिलेंगे, उनसे 2 वचन मांगना। पहले तो कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूसरी बार वचन मांगना और उनसे तीसरी चारपाई से बंधी कुतिया मांग लेना। वो कुतिया तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगी। फिर मैं तुम्हें कुतिया सहित यहां पहुंचा दूंगा। कुम्हार जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाना चाहता था, किंतु उसका कहना भी नहीं टाल सकता था। वो आंख बंद किए नाग की पीठ पर बैठ गया और पाताल लोक जा पहुंचा। वहां सभी नाग उसके आगे सिर झुका रहे थे। आखिर एक बहुत बड़ा नाग दिखा। उसे देख कुम्हार को उठाए नाग भी खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, मैं मृत्यु लोक गया था, वहां आग में फंस गया। इस कुम्हार ने मेरी जान बचाई, इसे इनाम दे। ये नहीं होता तो मैं मर गया होता। वासुकी नाग बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कुम्हार से वर मांगने को कहा। कुम्हार ने कहा, महाराज, मुझे आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए वरदान है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। वासुकी नाग और खुश हुआ और कहा, कुछ न कुछ तो मांगो। तब कुम्हार ने कहा, महाराज, पहले वचन दो। वासुकी ने वचन दिया। कुम्हार ने वो कुतिया मांग ली। जैसा बताया था, वासुकी नाग के होश गुम हो गए। वो कुतिया तो उसकी रानी पद्मिनी थी, वो वचन दे चुका था, अतः कुतिया कुम्हार को दे दी। कुम्हार को कुतिया के बारे में कुछ ज्ञात न था, अतः उसने सोचा, अब ये जानवर भी पालना पड़ेगा, अपना तो गुजारा होता नहीं है। उसने कुतिया पकड़ी और नाग की पीठ पर बैठ पुनः बाहर आ गया। कुम्हार ने अपना बोझा उठाया और घर वापस आ गया। उसने रूखी सूखी रोटी बनाई और खुद खाकर कुतिया को भी खिलाई। दूसरे दिन सुबह वो कुतिया को अलविदा कहकर शहर में बर्तन बेचने गया। आज उसे दुगना लाभ हुआ। खुशी खुशी वो घर लौटा। घर आया तो क्या देखता है, घर में खाने के 2 थाल सजे हैं, जिनमें तरह तरह के व्यंजन सजे हैं। उसने एक थाल कुतिया को दिया और एक खुद खा लिया। ऐसा कई दिन चलता रहा। वो रोज सुबह जाता और शाम को व्यंजन खाता। एक बार जब कुम्हार अपने घर लौटा तो क्या देखता है, उसकी झोंपड़ी की जगह महल बना हुआ है। जब उसे झोंपड़ी नहीं दिखी तो वो महल में घुस गया। महल के कुछ कमरे लागने के बाद उसे अपनी झोंपड़ी दिखी, जहां एक किनारे कुतिया बंधी हुई थी। वैसे ही खाने के थाल सजे थे। दोनों ने भरपेट खाया। ये सिलसिला भी कई दिन चलता रहा। कुम्हार की समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वो सोचता रहा, नाग ही आकर ये खाना रख जाता है, उसी ने महल बनवाया है। एक दिन उसने इस बात का भेद जानने की सोची। कुतिया को कहा कि वो शहर भांडे बेचने जा रहा है, किंतु वो महल में ही छिपा रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कुतिया खूंटी से छूट गई। उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और खाना बनाने लगी। खाना बनाकर उसने 2 थालियों में परोस दिया। कुम्हार तुरंत झोंपड़ी में घुसा और उसने कुतिया का वेश छुपा दिया। अब पद्मिनी को नारी रूप में ही उसके सामने आना पड़ा। उसने बता दिया कि मैं पद्मिनी हूँ और आज से तुम्हारी औरत हूँ। कुम्हार बड़ा खुश हुआ। उसने झोंपड़ी छोड़ दी और महल में रहने लगा। एक बार की बात है, उस रियासत का वजीर और नाई उधर से गुजरे। उनके कुम्हार के महल को देख होश गुम हो गए। महल को देखते हुए उनकी नजरें चौबारे में खड़ी सुंदर स्त्री पर पड़ी। जब राजा ने पता किया तो मालूम हुआ ये महल कुम्हार का है। नाई ने वजीर को कहा कि कुम्हार के महल और सुंदर स्त्री के बारे में राजा को बताओ। दोनों ने राजा को ये बात बताई।
उन्होंने कहा यदि कुम्हार को मार दिया जाए तो महल और रानी दोनों राजा की हो जाए। राजा पहले इस बात पर राजी नहीं हुआ। उसे बार बार बताया गया तो राजा मान गया। नाई ने कहा कुम्हार से 1.25 मन पक्के मोती मंगवाओ। वो मोती दे नहीं पाएगा और उसे फांसी दे दो। राजा ने कुम्हार को बुलवाया और कहा कि 1.25 मन मोती लाकर दो, नहीं तो फांसी दे दी जाएगी। कुम्हार घर आया और चारपाई पर गिर गया जैसे मर रहा हो। रानी पद्मिनी ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। रानी पद्मिनी ने बताया, कल राजा को कहना कि मुझे धन के 3 खच्चर दी जाएं, 3 महीने का समय दिया जाए। कुम्हार ने अगले दिन राजा को यही कहा। राजा ने धन की 3 खच्चरें दे दी और 3 महीने का समय भी। रानी पद्मिनी ने धन अपने महल के कोने में रखवा दिया और खच्चरें जंगल में छोड़ दी। दिन बीतते गए। वजीर और नाई खुश होने लगे। कुम्हार उदास रहने लगा। दिन बीतते गए और अब 3 महीने पूरे होने में 2 दिन ही शेष रह गए। कुम्हार घबरा गया। जब कुम्हार बहुत घबरा गया तो पद्मिनी ने उसे आंखें मूंदकर खड़े होने को कहा। पद्मिनी बिजली बनकर मोतियों की वर्षा करने लगी। कुम्हार आंखें बंद किए ही खड़ा रहा। पद्मिनी ने उसके सिर पर एक मोती फेंका। तब उसने आंखें खोली। अब पद्मिनी अपने रूप में आ गई। कुम्हार जंगल से खच्चरें लाया और 3 खच्चरें भरकर 3 महीने के अंतिम दिन राजा के सामने प्रस्तुत कर दी। अब वजीर और नाई बहुत निराश हुए। अब उन्होंने राजा से कहा कि कुम्हार से 1.25 मन शेरनी का दूध मंगवाया जाए। शेरनी उसे खा जाएगी और बात खत्म। राजा ने कुम्हार से 1.25 मन शेरनी का दूध मांग लिया। कुम्हार ने सोचा अब मेरा बचना आसान नहीं। उसने रानी पद्मिनी से बात की। रानी पद्मिनी ने फिर 3 धन की खच्चरें और 1 महीने की मोहलत मांगी। रानी पद्मिनी ने कुम्हार को 5 रंग के धागे दिए और कहा, इन्हें लेकर जंगल में जाओ। 5 शेरनियां तुम्हारे पास दौड़ी हुई आएंगी। तुम उनसे दूध मांगना। वे कहेंगे कि तुम खुद दूहोगे कि हम दूह दे। तुम कहना तुम ही दे दो। कुम्हार ने वैसा ही किया और शेरनियों का दूध खच्चरों पर लाद कर मोहलत वाले दिन राजा के पास पहुंच गया। वजीर और नाई फिर निराश हो गए। वे अब कोई और योजना सोचने लगे। अब उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि कुम्हार कभी भी जीवित नहीं बच सकता था। उन्होंने कहा कि कुम्हार बड़ा करामाती है, इसे बुजुर्गों का हालचाल जानने के लिए स्वर्ग भेजा जाए। राजा को भी ये बात पसंद आई। राजा ने कुम्हार को बुलाया और कहा, कल 12 बजे रियासतों के लोगों से एक लकड़ी लाकर चिता सजाना और तुम्हें स्वर्ग भेजना है। राजा ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? अब यहाँ रानी पद्मिनी भी नहीं थी कि उससे पूछता। वह अब मान गया कि मौत निश्चित है। वो रुआसा हो घर पहुंचा। पद्मिनी को सारी बात पता चली तो उसने कुम्हार को ढाढ़स बधाया। उसने कुम्हार को दिलासा दिया। पद्मिनी ने रातों रात चूहे इकट्ठे किए और चिता के स्थान से अपने महल तक सुरंग बनवा दी। कुम्हार को बताया कि जैसे ही चिता में आग लगे, सुरंग के रास्ते यहाँ आ जाना। अगले दिन चिता सजाई गई और आग लगा दी। कुम्हार सुरंग के रास्ते अपने महल में आ गया। इस काम के लिए कुम्हार ने 6 महीने की मोहलत मांगी थी। अब वजीर और नाई बहुत खुश थे। अभी 6 महीने का इंतजार था। रानी पद्मिनी ने कुम्हार को महल में छिपाए रखा। उसके बाल और नाखून बढ़ाने शुरू कर दिए। 6 महीने में उसके बाल लंबे हो गए, नाखून बढ़ गए। रानी पद्मिनी समझ गई थी कि ये सारी शरारत वजीर और नाई की ही है। 6 माह पूरे हुए तो रानी पद्मिनी ने कुम्हार को समझाया, राजा को तुम बताना आपके बाप दादा परदादा सब स्वर्ग में बड़े मजे से हैं। वे सब मेरे वहां पहुंचने से बड़े खुश हुए। 6 महीने मैंने वहां बड़े मजे किए, पर महाराज वहां 2 चीजों की बड़ी कठिनाई है। एक तो वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए मेरे बाल क्या हालत हो गई। दूसरे, वहां काबिल वजीर के बिना भी बड़ी कठिनाई आ रही है। कई मुकदमे फंसे हैं। मुझे हुक्म हुआ है कि 6 महीने के लिए ही सही नाई और वजीर को भेज दिया जाए। कुम्हार अब राजा के पास पेश हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। एक सभा बुलाई गई और सबके सामने कुम्हार से बुजुर्गों का हालचाल पूछा गया। कुम्हार ने वही सब कह दिया जो रानी पद्मिनी ने समझाया था। राजा ने उसी समय नाई और वजीर को स्वर्ग जाने का हुक्म सुना दिया। वजीर और नाई दहाड़े मारकर रोने लगे। राजा नहीं माना और दूसरे ही दिन
सबसे एक एक लकड़ी मंगवाकर चिता सजाई और दोनों को स्वर्ग भेज दिया। कलयुग का प्रभाव। किसी नगर में दो साहूकार रहते थे। दोनों की आपस में मित्रता थी। इनमें एक बड़ी उम्र का था। उसने एक दिन अपने मित्र से कहा, मित्र, मुझे विश्वास नहीं कि मेरा जीवन कितना शेष है। मैं तुम्हारे पास 1 लाख रुपए देता हूं। मेरी मृत्यु के बाद यदि मेरी पत्नी और बेटे को जरूरत महसूस हो तो उनकी इस पैसे से मदद करना। उसने मित्र को दिलासा दिया कि वो चिंता न करे। ये बात उसने अपनी पत्नी को भी बता दी कि 1 लाख रुपए अपने मित्र देवीदास के पास दिया है। वो तुम्हारी समय आने पर सहायता करेगा। मेरे जीवन का अब क्या भरोसा, जरूरत पड़ने पर उससे रुपए मांग लेना। साहूकार ने उसकी इस बात पर नाराज हुई कि ऐसा क्यों सोच रहे हो। समय का फेर। कुछ ही दिनों बाद साहूकार माधोराम की मृत्यु हो गई। अब साहूकार ने और उसका बेटा अकेले रह गए। बेटा भी छोटा था, काम नहीं चल सका। जिनसे पैसा लेना था वे देने में आनाकानी करने लगे। शीघ्र ही उनके बुरे दिन आ गए। धीरे धीरे उनका लड़का भी विवाह योग्य हो गया। किंतु विवाह तो तब हो जब वो कोई कारोबार आगे बढ़ा पाए। आखिर उनका रिश्ता तय हो गया। विवाह के लिए साहूकारनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने पति के मित्र देवीदास से पैसा वापस मांगना उचित समझा। उसने देवीदास को कहा कि बेटे का विवाह तय हो गया है, आप मेरे पति द्वारा आपके पास रखे रुपए दे दें तो विवाह ढंग से हो जाएगा। देवीदास ने मित्रता की दुहाई देते हुए मदद करने का दिलासा दिया, किंतु वो उसके पति द्वारा दिए 1 लाख रुपए के लिए साफ मुकर गया। हालांकि बार बार 10-15 हजार की मदद की बात करता रहा। साहूकारनी निराश हो गई। संकट के काल के लिए साहूकार तुम्हारे पास 1 लाख रुपए जमा करवा गया था। तुम रुपए लौटाने की बात छोड़ 10-15 हजार की मदद करने को कह रहे हो। जाओ, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। देवीदास भी नाराज हो गया। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, मेरे पास कोई पैसा नहीं। झूठ बोलना है तो कहीं और जाकर बोलो। साहूकारनी रोती रोती वहां से वापस आ गई। वो राजा के पास गई। राजा ने पूरी कहानी सुनी। फिर साहूकार देवीदास को बुलाया। उससे पूछा कि क्या साहूकार माधोराम ने कभी 1 लाख रुपए जमा करवाया था। देवीदास ने कहा, महाराज, मैं एक माना हुआ साहूकार हूं। मुझे क्या पड़ी थी कि मैं साहूकारनी के पति माधोराम से 1 लाख रुपए लेता। ये झूठा आरोप है। ये दरबार में सबूत पेश करें तो मैं मानूं। राजा ने साहूकारनी से कहा, कोई सबूत है? साहूकारनी ने कहा, महाराज, मैं अपने इकलौते बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहती हूं कि ये सच है। यदि ये बात झूठ हो तो मेरा इकलौता बेटा मर जाए। ऐसा कहते ही उसका इकलौता लड़का मर गया। राजा आश्चर्यचकित रह गया। बेटे के एकाएक मर जाने से उसे बहुत दुख हुआ। भरे दरबार में जो वो झूठी साबित हो गई। उसने अपने बेटे की लाश को अपने गठरी में बनाकर बांधा और सिर पर रखकर चल पड़ी। देवीदास प्रसन्नचित्त अपने घर लौट आया। साहूकारनी सिर पर अपने बेटे की लाश की गठरी उठाए एक नदी के किनारे जा पहुंची। गठरी उतारकर धरती पर रख दी और खुद रोती रही। कुछ देर बाद वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो लाठी की टेक लगाता एक ओर से आया और दूसरी ओर जाने लगा। उसने सोचा कि उस बूढ़े को अपनी व्यथा कथा सुनाए, शायद वो कोई मदद कर सके। उसने वृद्ध को पुकारा। वो उसके पास आया पर बैठा नहीं। साहूकारनी ने उसको अपनी सारी कहानी सुना दी। वृद्ध ने सारी बात सुनी और कहा, साहूकारनी, मेरे बस की कोई बात नहीं है। मेरा पहरा तो सतयुग में हुआ करता था। उस समय झूठ नहीं था। मुझे इस प्रकार की बातों का ज्ञान नहीं है। मेरे पीछे एक आदमी चला आ रहा है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद करे। कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वो भी बूढ़ा ही था, परंतु पहले से कुछ कम। उसने भी साहूकारनी की बात खड़े खड़े सुनी और फिर उसकी मदद करने में असमर्थता व्यक्त की और आगे बढ़ गया। वो त्रेता युग का बूढ़ा था। उसके बाद वहां एक अधेड़ आदमी आया। उसके हाथ में भी डंडा था। साहूकारनी की बात सुनकर उत्तर दिया, मेरा पहरा तो द्वापर में था। उस समय ऐसी घटना नहीं घटी। तू मुझसे पीछे आने वाले कलयुग से पूछना। अब उसी का पहरा चल रहा है। अंत में कलयुग आया। युवक सुंदर, तेजवान और चुस्त। साहूकारनी ने उसे अपने पास बुलाकर बैठा लिया और आदि से अंत तक अपनी सारी व्यथा कथा उससे सुनाई। उसने कहा,
मेरा नाम कलयुग है। आजकल मैं ही पहरे पर हूं। मेरे राज्य में सच बोलने के लिए आदमी को दंड भोगना पड़ता है। तूने सच कहा, पुत्र खोया और सभा में झूठी साबित हुई। अब लौट जा और अपने बेटे की लाश राजा के पास लेकर जा। अब ऐसे कहना कि तुझे साहूकार देवीदास से 4 लाख रुपए लेना था। साहूकारनी हैरान थी, उसे उस पर विश्वास तो नहीं हुआ। फिर सोचा शायद ये सच कह रहा हो, मेरा बेटा फिर से जी उठे। इसी आस में लाश की गठरी सर पर उठाई और फिर राजा के पास पहुंच गई। राजा उसे देख बहुत गुस्से में आ गया। लाश से बदबू आ रही थी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मैंने झूठ कहा था कि देवीदास को मेरा 1 लाख रुपया देना है। कृपया आप उसे सभा में बुलाएं। राजा को दया आ गई। देवीदास को बुलाया गया। उसके आने पर राजा ने साहूकारनी को सच बताने का हुक्म दिया। साहूकारनी ने कहा, महाराज, सच तो ये है कि मेरे पति ने देवीदास के पास 4 लाख रुपए जमा करवाए थे। मैंने कम बताया कि क्या पता ये इतनी रकम लौटा भी पाएगा या नहीं। 4 लाख की बात सुनकर देवीदास के पांव तले जमीन सरक गई। राजा को भी गुस्सा आ गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, साहूकारनी को बाहर निकाल दो। साहूकारनी ने फिर से अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाने की आज्ञा मांगी। राजा कुछ शांत हुआ और इजाजत दे दी। साहूकारनी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, यदि मैंने देवीदास से 4 लाख लेना है और ये सच है तो मेरे बेटे को जीवन दान मिले। इतना कहते ही बेटा उठ खड़ा हुआ। राजा और दरबारी हैरान रह गए। राजा ने तुरंत साहूकारनी को 4 लाख देने का हुक्म सुनाया। देवीदास को दंडित भी किया गया। किस्मत की बात। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका मकान बहुत पुराना और टूटा फूटा था। अपने परिवार के साथ वो उसी में गुजर बसर कर लेता था। एक दिन अचानक आकाश में बादल छा गए, हवा तेज हो गई, रह रहकर बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। घर तो उसका पुराना था ही, छत से जहां तहां पानी टपकने लगा। कुम्हार का छोटा बेटा सो रहा था। जब ऊपर से पानी टपकने लगा तो वो जाग उठा, झट उठकर बैठ गया और कपड़े भीग जाने के कारण रोने लगा। बेटे को रोते देख पिता ने उसे गोद में उठा लिया, पुचकारते हुए चुप कराने लगा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। तब उसके पिता ने इधर उधर की बातें कर उसे बहलाने की कोशिश की, फिर भी वो चुप नहीं हुआ। कुम्हार के बेटे को पहेली बुझाने का बहुत शौक था। पिता ने यही सोचकर उससे पूछा, बेटे, पहेली बूझने का खेल खेलेंगे? पहेली की बात सुनकर बेटा चुप हो गया और बोल उठा, सुनाओ पहेली। पिता ने कहना शुरू किया, तो सुनो, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मगर एक चीज से डरता हूं। बताओ तो वो कौन सी चीज है? बेटा जिन चीजों से खुद डरता था उन्हीं चीजों के नाम गिनाने लगा। उसने कहा, बिच्छू से डरते हैं, सांप से डरते हैं। पिता ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बिच्छू से नहीं डरता और सांप से भी नहीं डरता। इस पर बेटा बोला, तब तो आप शेर से जरूर डरते होंगे, या फिर चीते से, भालू से, हाथी से। बाप ने कहा, नहीं नहीं, मैं इनसे भी नहीं डरता। बेटा सोच में पड़ गया, फिर बोला, तो आप भूत से जरूर डरते होंगे। पिता ने फिर नहीं कह दिया। बेटा बोला, डायन से, राक्षस से, डाकू से तो आप जरूर डरते होंगे। ये कहकर उसने सोचा कि उसने पिता को हरा दिया। वो खुशी से बोल उठा, देखा, दे दिया ना जवाब। मगर कुम्हार उसकी बात पर ना में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं इनमें से किसी चीज से नहीं डरता। बेटा बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा, आखिर वो क्या चीज है जिससे उसके पिताजी डरते हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेटे को इस तरह मुंह लटकाए देख कुम्हार ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता ही देता हूं। मैं जिससे डरता हूं वो तो अपने कमरे में भी अभी है। पिता के इशारे के बावजूद उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने पिता से हार मानते हुए पूछा, मैं तो हार गया, अब आप ही बताइए। पिता ने उसे गोदी में उठाते हुए कहा, बेटा, मैं जिस चीज से डरता हूं उसका नाम है टपके। बेटे की समझ में कुछ नहीं आया। उसने पिता से पूछा, टपके से? कुम्हार ने छत से टपकते पानी की तरफ इशारा करते हुए बोला, हां, इस टपके से। बेटे को अब जाकर बात समझ में आई। वो उछलते हुए बोला, हां, मैं भी टपके से डरता हूं। तब तक बारिश कम हो गई थी। वो बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियां देने लगा। थोड़ी देर में वो सो गया। उसी समय कुम्हार को अपने गधों का ख्याल आया।
वो उन्हें देखने घर से बाहर निकला। उसके घर के पास एक शेर खड़ा था। वर्षा के पानी से बचने के लिए वो आया तो शेर को बड़ा अचंभा हुआ बाप बेटे की बात सुनकर। वो सोचने लगा, ये टपके क्या चीज है जिससे वो डरता है? मैं तो सारे जंगल का राजा हूं, मगर ये कुम्हार मुझसे नहीं डरता। ये टपके जरूर कोई बहुत खतरनाक चीज है। कुम्हार घर के बाहर एक जानवर को खड़ा देख बहुत खुश हुआ। अंधेरे की वजह से उसने उस शेर को पहचाना नहीं। उसे ही अपना गधा समझकर उस पर बैठ गया और उसके कान पकड़कर घुमाने लगा। शेर एकदम से कांप गया। वो तो टपके के ख्यालों में खोया हुआ था। कुम्हार के बैठते ही उसे लगा कि जरूर टपका उसके ऊपर बैठ गया है और उसके कान घुमा रहा है। बेचारा शेर टपके के डर से अपनी जान बचाने की खातिर बड़ी तेजी से भागा। कुम्हार बड़ा हैरान हुआ। गधे को इस तरह भागते देखकर वो जितना कोशिश करता उसे रोकने की, वो उतना ही तेज भागता जाता। नदी नाले सब टापता वो तेजी से भागे जा रहा था। शेर भागते भागते एक नगर में पहुंचा। तब तक हल्का हल्का दिन निकल आया था। कुम्हार अंधेरे में जिसको गधा समझ रहा था, उजाले में देखने पर वो शेर निकला। उसे पता चल गया कि वो किसकी सवारी कर रहा है। उसकी तो जान ही निकल गई गधे की जगह शेर को देखकर। वो इस मुसीबत से बचने का रास्ता सोचने लगा। तभी शेर एक पेड़ के पास से गुजरा। कुम्हार ने तुरंत उछलकर डाल पकड़ ली और शेर आगे निकल गया। कुम्हार पेड़ पर लटका रह गया। कुम्हार पेड़ की डाल छोड़कर जैसे ही नीचे आया, उसे राजा के सिपाहियों ने घेर लिया और बड़े आदर के साथ महल में राजा के पास ले गए। कुम्हार सोच रहा था कि अभी अभी तो एक मुसीबत से बचा हूं, फिर दूसरी मुसीबत ने आ घेरा। कुम्हार मारे डर के राजा के पैरों में गिरकर रोने लगा। राजा ने बड़े स्नेह से उठाकर उसे अपनी बगल में बैठा लिया। राज पुरोहित ने हार पहनाकर उसका राज तिलक कर दिया। सभी नए राजा की जय जयकार करने लगे। कुम्हार हैरान परेशान था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर उसे इतना जरूर विश्वास हो गया कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो एक हकीकत है, सपना नहीं। उस राज्य के राजा बूढ़े हो चुके थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि जो भी आज सबसे पहले यहां से गुजरेगा उसी को राजा बना देंगे और खुद वन में तपस्या करने चले जाएंगे। ये सचमुच किस्मत की बात थी कि वो कुम्हार राजा बन गया था। उसने अपने परिवार को भी महल में बुला लिया। उसका नन्हा बेटा अब वहां का राजकुमार था। इस प्रकार वो कुम्हार राजा बन गया और सब परिवार सुखी जीवन बिताने लगा।